मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? मेरा हाल वही है, वही आवाज़ रानी मुखर्जी जैसी चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका इलाज कैसे करूं। एक तो सबसे पहला सवाल ये कि मेरी सहेलियों मुझे लिख भेजो कि मैं इसका इलाज क्या करूं। कोई घरेलू टोटके बताओ या ये बताओ कि मियाँ पे कम चीखूं, बच्चों पे कम चीखूं, जो भी तुम लोग चाहते हो ना प्लीज़ मुझे सजेशंस भेजो कि मैं अपने गले का इलाज किस डॉक्टर से कराऊं और क्या खाऊं, क्या पीऊं जिसकी वजह से मेरा गला पहली की तरह मेरी आवाज़ सुरीली हो जाए जैसे पहले थी। बहरहाल क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आज का दिन, आपकी आज की सुबह कैसे हुई ये भी ज़रूर बताइए। और साथ साथ मैंने भी आपको बहुत कुछ बताना है जनाब। सबसे पहले तो आज 14 जून है और आज पूरी दुनिया में ब्लड डोनर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? एक तो सबसे पहले कि अवेयरनेस फैलाने के लिए कि खून देना कितना लाजमी है हर इंसान के लिए। एक तो ज़ाहिर सब आपका भी काम है, लेकिन आपकी बॉडी के लिए खुद कितना अच्छा है अवेयरनेस देने के लिए, जो कि मैं आपको दूंगी। दूसरा, उन डोनर्स को जो कि ब्लड डोनेट करते हैं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी फीस के, मैं उनकी बात नहीं करी जो पैसे देके खून देते हैं, वो लोग जो खून का अतिया देते हैं अल्लाह के नाम पर या अल्लाह की राह में, उनको एक तरह से रिवॉर्ड देने के लिए कि आप लोग बहुत बड़े लोग हैं जो खून का अतिया देते हैं और आपको सलाम करने के लिए, यानी कि उन लोगों को सलाम करने के लिए जो खून का अतिया दे रहे होते हैं और न जाने कितने लोगों की मुरझाई हुई ज़िंदगी को खिला रहे होते हैं। फूल मुरझाते, मैं कितनी आज शायराना बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये शायराना बातें करने का एक रीज़न है, वो आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। आज मैंने बड़ी कोशिश की, जब मैं कल घर गई तो मैंने बड़ी मोटी मोटी किताबें शायरी की खोल के एक आध दो शेर रटने की कोशिश की। एक आध मैं हाथ पे भी लिख कर लाई हूँ, दिखाऊंगी नहीं, जैसे कि मैं पेपर में लिख के ले जाती थी उर्दू के पेपर में। बहरहाल आज है ब्लड डोनर्स डे और आज हमने आपसे जो सवाल किया है वो बड़ा एक मज़ेदार सा सवाल है। आपका क्या ख्याल है? मैंने बल्कि हमारी पूरी टीम ने आपसे पूछा ये है, इंसान का खून सबसे ज़्यादा कौन चूसता है? ऑप्शंस भी दिए आपको साथ साथ, मच्छर, बीवी के बॉस। बताइएगा ज़रूर कि इंसान का खून सबसे ज़्यादा कौन चूसता है, आपका खून सबसे ज़्यादा कौन चूसता है। साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि हमने एक कॉज शुरू किया था, उस सिलसिले की पहली कड़ी हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। थैलेसीमिया के हवाले से हमने एक नारा लगाया था, गिव ब्लड गिव लाइफ। उसके हवाले से आज मैं अपने सारे व्यूअर्स से जो मुझे देख रहे हैं और शायद थोड़ा सा पसंद करते हैं, जो कराची में रहते हैं, करीब हैं हमारे एयरवाई के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा एक कैंप लगा है यहाँ एयरवाई में, D120 साइट एरिया कराची, ये एड्रेस है हमारा। यहाँ पे हमने एक कैंप लगाया, हुसैनी ब्लड बैंक वालों ने कैंप लगाया है जहाँ आप आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यानी कि खून का अतिया दे सकते हैं। क्योंकि आज ब्लड डोनर्स डे है, 14 जून है, तो आज के दिन तो लाजमी ऐसी चीज़ होनी चाहिए। और साथ साथ मैंने काफ़ी रिसर्च की, डॉक्टर से मुलाकात की थी थैलेसीमिया के हवाले से, तो मुझे पता चला कि अगर हम खून देते हैं, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल अवेयरनेस है ही नहीं इस बात पे, अगर हम खून देते हैं तो 41 घंटे में नया खून बनना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये, हर 3 महीने बाद जो हमारा खून होता है वो ज़ाया हो जाता है, तो इससे बेहतर है कि वो खून ज़ाया हो, वो किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। दूसरी एक और बात, पूरी दुनिया में जो परसेंटेज है ना ब्लड डोनर्स की, वो है 40 to 50%। और आपको पता है हमारे पाकिस्तान में कितनी, आप ज़रा सोचें, सिर्फ तुक्का लगाएं। जब ये मैंने रिसर्च की तो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए, मैंने कहा यार मतलब कि क्या है, हम तो इतनी अच्छी कौम है, इस्लाम क्या हमें इस्लाम हमें कितनी अच्छी बातें बताता है, हमारा मज़हब कितना स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्यों नहीं उसे फॉलो करते। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 5% रेट है ब्लड डोनेट करने का, और उसकी रीज़न है अवेयरनेस नहीं है लोगों में। लोग कहते हैं, मेरी अम्मी मुझे ना ब्लड डोनेट करने दें, वो मेरी रिसर्चर है हिरा, वो कहती मेरी अम्मी भी डरती हैं कि नहीं बेटा तुम ब्लड नहीं डोनेट करना। उसकी रीज़न ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि हाय तुम कमज़ोर हो जाओगी, तुम निढाल हो जाओगी। ठीक है, ब्लड देने की थोड़ी देर तक इंसान निढाल होता है, जूस वूस पी के खड़ा होता है, लेकिन उससे ये नहीं होता कि आप कोई कमज़ोर हो जाएंगे। 41 घंटे में दूसरा, अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो आपका खून बनना शुरू हो जाएगा। साथ साथ 3 महीने के बाद जब आपका खून ज़ाया हो जाता है, उससे बेहतर ये नहीं कि आप किसी की हेल्प कर दें। तो प्लीज़ इस बात पर गौर करें, और जहाँ पैसे वाले लोग ज़कात दे रहे होते हैं
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इतने वसाइल नहीं होते तो वो ज़कात नहीं दे पाते। मैं कहती हूँ अगर स्ट्रॉन्ग हैं, अगर वो हेल्दी हैं तो वो खून का अतिया दें और बहुत सारे लोगों को मरने से बचाएं, सेहतमंद ज़िंदगी फराहम करें। तो अगर आपके पास खून है तो प्लीज़ आप उसे बांटें, वाकई प्यार बांटें, साथ साथ खून भी बांटें। और ये सवाल ज़रूर मैंने आज आपसे पूछा है कि इंसान का खून सबसे ज़्यादा कौन चूसता है, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, मच्छर, बीवी या फिर बॉस। लेकिन बीवियाँ नाराज़ ना हो, कभी कभी मियाँ भी बहुत खून चूसने वाले होते हैं, ज़्यादातर होते वही हैं। तो जनाब आज हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ है, बल्कि कहते हैं ना कि एक कोई इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे हम होस्टिंग करते हैं तो ऐसे सीख लेते हैं बस, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे पास। लेकिन टीवी पे बहुत सारे ऐसे होस्ट आते हैं या बहुत सारे ऐसे कॉम्पेज होते हैं जिनको हम बचपन से देख रहे होते हैं और उनकी कोई ना कोई अच्छी अच्छी चीज़ अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ भी प्रोग्राम में सस्पेंस रखूंगी। अब आप ये भी बताइए कि कौन आने वाला है। देखती आंखों, सुनते कानों, आपको डैश का सलाम। ये डैश कौन है ये भी बताइए। तो ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। आज देवर जी भी होंगे जी, और देवर जी कुछ ब्लड डोनर्स के पास, उनके कैंप के पास जाएंगे। मैं जाऊंगी कि नहीं? हाँ मैं भी जाऊंगी जी, मैं भी जाऊंगी। तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कैंप में। तो फिर अगर आप खून का अतिया देना चाहते हैं और अभी से आपको कुछ झंझोड़ा गया है, अगर आप मुझसे भी मिलना चाहते हैं तो आइए D120 साइट एरिया कराची ARY, यहाँ कैंप लगा है। खून देंगे तो मिलूंगे, यहाँ खून का अतिया दीजिए। और ये जो डर है ना कि खून देने से आपको ये हो जाएगा, निढाल हो जाएंगे, ये डर खत्म करें, अवेयरनेस पैदा करें। और आज हम इसके बारे में बहुत बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद कहिए मेरे साथ, मेरा गला फटा हुआ है, मुझे आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।